What is robotics? Robotics is a branch of computer science that includes the design, construction and operation of robots. भाई तीन चीजें आ रही हैं इसके अंदर. It includes design, construction and operation of robots. मतलब robots की design, robots की construction और robots की operation को आप robotics का नाम देते हो. सवाल आता है ये, तो आपने ये लिखना होता है. अगर किसी ने ये लिखा ना स्टडी ऑफ रोबोट्स या ये, तो गलत हो जाएगा. सही, यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक. आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो वेग नहीं होनी चाहिए. वेग स्टेटमेंट का तो हाल देखा ना आपने, फिर वो जीरो देता है. वेग का क्या मतलब है? वेग स्टेटमेंट, वेग स्टेटमेंट का मतलब है वीक स्टेटमेंट. आपकी स्टेटमेंट वीक नहीं होनी चाहिए. द वर्ड रोबोट कम्स फ्रॉम द जैक वर्ड. जैक, ये जैक रिपब्लिक है ना, जैक रिपब्लिक से मतलब उनके जहाँ से वर्ड निकला है रोबोटा, which means forced labor, and the term for was first used in the 90s 20s plays Rossum's Universal Robots. वहाँ पे एक वर्ड निकला था, फिर उससे फिर ये रोबोटा से रोबोट बन गया. Robots are machines that were made to help humans to do difficult or repetitive tasks. For example, they are used in factories to manufacture products. बहुत सारे इसके काम है, और हमारा जो नॉर्मल एक ह्यूमन वाला काम है वो रिप्लेस हो गया है, रोबोट्स कर लेते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लॉज ऑफ रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. लॉज क्या है रोबोट्स की? व्हाट आर द लॉज ऑफ रोबोटिक्स? पहली, जैसे न्यूटन की लॉज होती है ना, सारा रोबोट की भी लॉज है. पहली लॉ ये है कि रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन थ्रू एक्शन और इनएक्शन. मतलब रोबोट जो है ना, जिसने बनाया है ना रोबोट को, मतलब रोबोट को किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया है ना. तो ये बनाने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. सही है ना, ह्यूमंस को तो ओबे करेंगे, वो ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी सूरत में. रोबोट्स विल नॉट हार्म ह्यूमन. ठीक है. रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन. रोबोट जो है वो ह्यूमंस के ऑर्डर्स को पिक करेंगे, ह्यूमंस के ऑर्डर्स को मानेंगे, ह्यूमंस की बातें पूरी करेंगे. ठीक है, ह्यूमंस के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि रोबोट्स तो सारे के सारे ओबे करेंगे ना ऑर्डर्स, क्योंकि ह्यूमंस ने जिस तरीके से बनाया है तो वो इस तरीके से फंक्शन करेगा कि वो रोबोट को सारे काम करना है. तो ये एक लॉ है. अच्छा, किसी ने वो मूवी देखी है? वो रोबोट की एक मूवी आई थी बीच में, क्या नाम था उसका? चिट्ठी. चिट्ठी मूवी देखी है किसी ने? चिट्ठी, शायद स्पेलिंग एरर होगा मेरे. चिट्ठी किस किसने देखी है? देखी है ना भाई? क्या होता है उसमें? जिसने नहीं देखी ना वो लाजमी देखो, बहुत अच्छी मूवी है, लाजमी देखो. रमजान के बाद देख लेना. चिट्ठी एक मूवी है, नहीं चक्की नहीं. चक्की नहीं, चिट्ठी एक मूवी है. मैं आपको लिख के चैट में भेजता हूँ. यार वो जो है, वो मूवी जो है ना, उसका ये सीन है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सीन है. आपको समझ में, आपको बाकायदा रोबोट्स का जो है कॉन्सेप्ट समझ आएगा. यार मुझे स्पेलिंग एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ इस तरह की स्पेलिंग है. स्पेलिंग याद है किसी को? एक रोबोट 2.0 भी है. उसमें होता क्या है, उसमें एक बंदा रोबोट बनाता है. वो इंडियन मूवी बेसिकली, चिट्ठी जो है ना एक इंडियन मूवी है. बंदा रोबोट बनाता है, और रोबोट इतना ज्यादा एडवांस हो जाता है कि वो रोबोट उस बंदे के खिलाफ हो जाता है, और रोबोट उस बंदे का रेप्लिका बन जाता है. और रोबोट के अंदर वो जो है ना गलती से इमोशंस डाल देता है. तो मतलब वो बड़ा बड़ा जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है. उसके अंदर फिर वो जो उसकी दोस्त होती है, वो रोबोट को उससे प्यार हो जाता है. और मतलब देखने से मूवी है, मतलब तुम लोगों को लगेगा नहीं ये रोबोट रोबोट है. पता नहीं रोबोट नहीं हुआ, पता नहीं इंसान हो गया. तो वो रोबोट के अंदर इमोशंस जाग जाते हैं, और रोबोट के जो है मतलब वो ह्यूमंस की तरह, मतलब वो उदास हो जाता है और हंसता है. बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है. आखिर में फिर वो ऑर्डर्स भी ओबे नहीं करता, उसके खिलाफ हो जाता है. तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है. रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अनलेस दिस कॉन्फ्लिक्ट्स विद रॉबट. रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ. भाई रोबोट आगे पीछे, कुछ रोबोट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आगे पीछे टकरा जाते हैं. टकराना नहीं चाहिए. रोबोट सेंस करना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स को, और रोबोट्स को पता होना चाहिए कितना फासला है पीछे आगे, लेफ्ट राइट, बहुत ज्यादा. अपने आप को कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो किसी ऑब्स्टिकल के अपने आप को बचाए. तो ये तीन लॉज ऑफ रोबोटिक्स हैं. रोबोट हार्म नहीं करना चाहिए ह्यूमंस को, रोबोट ह्यूमंस को ऑर्डर मानेगा, और रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट. रोबोट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मतलब रोबोट जो है वो उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या चीजें हैं जो रोबोट्स के अंदर होंगी? व्हाट डज रोबोट्स कंसिस्ट ऑफ? एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स. रोबोट के अंदर वही एबिलिटी होगी कि वो अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर सके. मतलब जैसे मैंने अभी बात को बताया ना, कि वो आगे पीछे क्या चीजें हैं उसको देख सकें, आगे क्या है पीछे क्या है, अपने हिसाब से मूव कर सकें, चल सकें. समझ रहे? ये सारी चीजें. ओके, फिर आपके पास अगली चीज आती है डिग्री ऑफ मूवमेंट. डिग्री ऑफ मूवमेंट क्या होता है? डिग्री ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि
रोबोट कितना मूव कर सकते हैं भाई? कुछ होते हैं जो 90 डिग्री मूव करते हैं, कुछ होते हैं जो 180 डिग्री मूव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 360 डिग्री मूव करते हैं। मतलब रोबोट की डिग्री ऑफ मूवमेंट कितनी है, ये रोबोट के अंदर ये चीज होती है। कुछ होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, बाहर मुल्कों में जो कॉफी शॉप्स होती है, स्टारबक्स वगैरह जो है, उनके पास एक लेवर लगा होता है, हैंड लेवर होता है। वो हैंड लेवर क्या करता है, वो हैंड लेवर कॉफी को पिक करता है और टेबल पे, कस्टमर टेबल पे आके रख देता है इस तरीके से। फिर वो वापस पीछे चला जाता है, फिर वो कॉफी को पिक करता है उस जगह से, फिर उसको डिस्पैच कर देता है। फिर वो पिक करता है, फिर वो डिस्पैच कर देता है। तो ये आप देख रहे हो, ये 90 डिग्री मूवमेंट कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो 180 डिग्री मूवमेंट करते हैं। कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जो इंसानों की तरह पूरी 360 डिग्री मूवमेंट, मतलब लेफ्ट भी जा रहे हैं, पीछे पीछे भी आ रहे हैं, राइट भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, और अपने आप को टिल्ट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। सही है ना? तो जैसे प्रॉपर जो रोबोट्स होते हैं बाहर के मुल्कों में, ऐसे रोबोट बने हुए हैं जो प्रॉपर ह्यूमंस की तरह काम करते हैं। थर्ड है प्रोग्रामेबल, रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल। सही है, रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तीन आपकी लॉज हो गई। फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रोबोट्स। इंडिपेंडेंट रोबोट्स कौन से होते हैं? वो रोबोट्स जिनको ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं है, दे कैन टोटली रिप्लेस ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब खुद से काम करते हैं। डिपेंडेंट रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जिनको ह्यूमंस की डिपेंडेंसी की जरूरत है, मतलब ह्यूमंस की डिपेंडेंसी है, उनको ह्यूमंस चाहिए, मतलब ह्यूमंस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद देम, एन इंटरफेस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द रोबोट्स। मतलब एक इंटरफेस होगा जिसके थ्रू हम रोबोट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, मतलब हम रोबोट्स को बोल रहे होंगे क्या करना है। जैसे कि ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स, ड्रोन्स को हम दे रहे होते हैं ना सिग्नल्स के, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, नीचे आओ, पिक्चर्स लो। तो ड्रोन सारे डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रोबोट्स में कुछ ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती हैं जो खुद काम करती हैं, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, ये सब इंडिपेंडेंट रोबोट्स के अंदर आए थे। बल्कि नहीं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी नहीं, इससे बेहतर मैं आपको एक और बताऊं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो फिर भी डिपेंडेंट रोबोट में आ जाएगी, उसको भी हम सिग्नल दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट रोबोट्स के अंदर आपका आ जाएगा, इसके अंदर कुछ क्लीनिंग डिवाइस होती है, ऑटो क्लीनिंग डिवाइसेस होती हैं। वो उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, वो आप एक दफा स्टार्ट कर दो तो फिर खुद ही चीजें करता रहता है, करता रहता है। फैक्ट्रीज के अंदर जो रोबोट्स होते हैं वो आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट रोबोट्स। फैक्ट्रीज में जो रोबोट्स होते हैं जो वेल्ड करते हैं, स्प्रे करते हैं, फिटिंग विंड स्क्रीन्स, कटिंग आउट मेटल्स, मेटल को भी प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ ब्रेक करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ये वो चीजें आपने देखा है इंस्टाग्राम की, जब आप स्टोरी स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपने देखा अचानक मशीन आ जाती है सामने, तीन चार मशीनें बनी हुई है, टोयोटा का शोरूम है, तो गाड़ी के ऊपर वेल्डिंग हो रही है। अक्सर देखा होगा, आप मूव करोगे ना, जब आप अपनी स्टोरीज मूव करोगे ना तो आपके सामने एक आ जाएगी। तो ये इस चीज को बोलते हैं कटिंग आउट मेटल्स। ये हो गया बॉटलिंग एंड लेबलिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेस। इसके बाद आता है होम। ये वो चीजें हैं भाई जो इंडियंस है ना, इंडियंस, ज्यादा दूर नहीं बोल रहा मैं, पाकिस्तान से आप बाहर चले आओ, इंडियंस, इंडियंस ने मेड वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया भाई, मेड वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। अमेरिकन ने मेड वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। ये ऑटोमेटिक कुछ चीजें आ गई, ऑटोमेटिक क्लीनर्स आ गए, ऑटोनॉमस फ्लोर स्वीपर, जमीन पे लगा दो, ऑटोमेटिक भाई पूरा फ्लोर साफ करेगा आपका, देख रहे हो? ऑटोनॉमस लॉन मूवर्स, लॉन आपकी जो जो कपड़े वपड़े होते हैं उसको मूविंग मूविंग बोलते हैं ना, उसको मूव करेगा। आयरनिंग रोबोट्स, इस्त्री करने वाले रोबोट्स आ गए भाई, इस्त्री कर रहे हैं। पूल क्लीनिंग, पूल के अंदर रहेगा, वो पूल को क्लीन करेगा। ऑटोमेटिक विंडो क्लीनर, विंडो के ऊपर स्टिक रहेगा, विंडो के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, ऑटोमेटिक आपकी विंडो साफ करेगा। मतलब आप देख रहे हो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है यार, और हम, मतलब हम वहीं पे ही खड़े हुए हैं, हम वहीं पे ही खड़े हुए हैं। मतलब मैं ये जब फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा था तो मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर, मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि मैं लास्ट ईयर आई वाज इन मदीना। आप लोगों ने देखी होगी अभी इंस्टाग्राम के, मैं वो जो साइकिल की रील मैं जो ऐड कर रहा हूँ, आपने देखी है ना? तो मैं लास्ट ईयर मदीना में था और वहां पे मैंने ये वाली करीम बाईसाइकिल, ये अभी की वीडियो नहीं है, ये जो आपने अभी देखी है ना मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ये अभी की वीडियो नहीं है, बहुत पुरानी वीडियो है। और ये अ, उस टाइम की वीडियो है। मतलब मैं वहां गया था, मुझे पता लगा कि भाई करीम की बाईसाइकिल्स हैं, सारी चीजें ऑनलाइन थी, कोई बंदा कोई ऑफिस नहीं था। आप करीम की ऐप डाउनलोड करो, आप वहां से पे करो, पे करने के बाद आप साइकिल के स्टैंड पे जाओ, आप बार कोड को अपने, आपके पास करीम की ऐप थी, वहां पे स्कैनर आ गया, आप साइकिल के ऊपर स्कैन करो, साइकिल लॉक का, साइकिल अनलॉक हो जाएगी, साइकिल अनलॉक होकर बाहर आ जाएगी, और आप साइकिल को लेके घुमाओ। कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का डर नहीं, आप कहीं साइकिल रख के चले जाओ। मतलब हम यहाँ पे, हमारा ये हाल है, हमारा लिटरली ये हाल है कि हमारी मस्जिद के चप्पल चोरी हो रहे हैं। मतलब हम, आप छोड़ दो कि हम आगे तरक्की को छोड़ दें, हम, आप यकीन करो, मैं मस्जिदों में देखता हूँ ना, आप लोग भी देखते होंगे कि लोगों ने चप्पलों को वो टायर लॉक से जो है ना वो किया हुआ है, बांधा हुआ है, देखे हैं आप लोगों ने चप्पल? आप जब मस्जिद में जाओगे ना तो मस्जिद में आप देखो लोगों ने चप्पलों को जो है ना वो अपने टायर लॉक लगाए हुए हैं, कि चप्पल जो चोरी ना हो जाए बस। आप लोग देखोगे मस्जिद के अंदर, मैं बाकायदा, मैं अब जाऊंगा ना, मैं आपकी, मैं उस चीज की पिक्चर लेके ना शेयर करूंगा आप लोगों के साथ।
तो लोगों ने जो है ना वो मतलब इसकी वो लगाई हुई है। अब आप सोचो, मतलब ये हाल है हमारे यहाँ कि यार क्या क्या चोरी कर जाते हैं भाई, क्या क्या चोरी कर जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ मेरा मुल्क प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े, लेकिन आई एम मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैं क्वेश्चंस लगाए हुए थे, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ था कि आई एम फोर्स्ड टू गिव दीज एग्जांपल्स ऑफ इंडियंस एंड अमेरिकंस बिकॉज दे आर गोइंग टुवर्ड्स एडवांसमेंट। हम वहीं खड़े हैं। तो मैं किसकी एग्जांपल दूं फिर तुम लोगों को? मैं तो उसी की एग्जांपल दूंगा ना। मुझे तो रिलेट करना है। मुझे तो रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करना है, तो मैं तो कोई एग्जांपल लाऊंगा ना। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट देयर टू गिव someone from us, to give an example of someone from us, but there should be people. अच्छा, तीसरी चीज आती है ड्रोन्स। UAVs are drones that are either controlled remotely or totally autonomous using embedded systems। इसमें embedded system यूज होते हैं, इसके अंदर भी अपना भाई सेंसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक्चुएटर होता है। सही है ना? जो ड्रोन्स होते हैं दे कैन बी यूज इन रिकनाइसेंस। रिकनाइसेंस क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज रिकनाइसेंस? जी, एनीवन? व्हाट इज रिकनाइसेंस? भाई दुनिया तो बहुत ऊपर चली गई ना, अब दुनिया तो बहुत ऊपर चली गई। रिकनाइसेंस का मतलब होता है वॉर। बिल्कुल सही है। रिकनाइसेंस मीन्स टू अटैक एनीबडी। और वॉर के अंदर जो है ये फाइट्स के अंदर यूज होते हैं। अब ये रिकनाइसेंस में यूज हो रहे हैं, आपने देखा है ना। आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है ना, और दुनिया देख रही है। इसराइल और गजा को देख रही है ना दुनिया। इसराइल किस तरीके से गजा को अटैक करे जा रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग सारे। किस तरीके से गजा के ऊपर ड्रोन फेंक रहा है। और ये इतने, भाई इतने एडवांस ड्रोन होते हैं, ये इतने एडवांस ड्रोन होते हैं, ये बंदे के अंदर जाके फट जाते हैं। ये बंदे को टारगेट करते हैं, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपने मूवीज देखी है ना? मूवीज मूवीज में पीछे तो ड्रोन आ रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है, उसके पीछे ड्रोन फॉलो कर रहा है। भाई ये सब रियल है, ये सब चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं। बाकायदा उस ड्रोन के अंदर उस बंदे की लोकेशन होती है, उस बंदे को वो सेंस कर रहा होता है उस बंदे को, और उसके पीछे जाता रहता है अनटिल एंड अनलेस वो बंदे में एक्सप्लोड ना कर जाए। तो बहुत ऐसे ड्रोन्स आ गए जो डायरेक्टली टारगेटेड एक्सप्लोजन होती है। टारगेटेड मतलब उसी जगह पे जाके एक्सप्लोड होगा। कुछ घर के टारगेट हुए होते हैं, कुछ घर में जाके एक्सप्लोड होगा। लोग भाग रहे होते हैं, उनके पीछे जा रहा होता है। बहुत खतरनाक चीज है ये। तो अब ये मॉडर्न वॉर्स के अंदर ये यूज हो रही है। दे कैन बी यूज टू मेक पार्सल डिलीवरीज। आपने सबने उबर ईट्स का नाम सुना है? उबर ईट्स, उबर ईट्स हो गया। कैलिफोर्निया पिज्जा तो सबने सुना ही होगा। कैलिफोर्निया पिज्जा इन US इज डिलीवरिंग ऑर्डर्स थ्रू एयर, थ्रू ड्रोन्स। कैलिफोर्निया पिज्जा इन UK एंड US इज डिलीवरिंग योर ऑर्डर्स थ्रू एयर। भाई ट्रैफिक व्रैफिक खत्म। पिज्जा का डब्बा पकड़ा है, ड्रोन के साथ फिक्स कर दिया, ड्रोन चला गया हवा में, 2-3 मिनट में कस्टमर के घर पे पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे फूड पांडा वाले दे रहे होते हैं ना हॉर्न, हॉर्न टी 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 हॉर्न दे रहे होते हैं ना, यहाँ पे भागम भागी में लगे हुए होते हैं। वो चक्कर ही खत्म। हवा में डायरेक्ट ऑर्डर जा रहे हैं हवा के थ्रू। UAE में भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, कतर में भी है। वो चक्कर ही खत्म कर दिया। नहीं, इसका मतलब वैसे ये तो नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया, वैसे कैलिफोर्निया तो बाहर की चेन है ना। कैलिफोर्निया इसराइल की इजाद नहीं है। ये ड्रोन कोई इसराइल की इजाद नहीं है, वो तो इसराइल वैसे मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन अच्छा। तो लेकिन कैलिफोर्निया तो वैसे ही बाहर की चेन है, और मोस्ट लाइकली तो ये कैलिफोर्निया सपोर्ट्स इसराइल, आई थिंक कैलिफोर्निया डज इट। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं, बाकी सारे भी अब पार्सल डिलीवरी इसी पे किसके थ्रू कर रहे हैं। वो खत्म हो गया रोड वोड वाला चक्कर। गेटिंग द पॉइंट? तो भाई ये सारी चीजें आ गई हैं इसमें। सो यस, दिस इज डन।